श्री नारद जी ने सनत कुमारों को वृंदावन में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से मुलाकात हुई, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की परिस्थिति को देखा, उस स्थिति को भी श्री सनत कुमार जी से कहा। यहां नारद जी कहने लगे, मैं सब जगह घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। बोले आश्चर्य क्या? बोले आश्चर्य ये कि वहां जो है दो वृद्ध पुरुष सामने पड़े हुए थे और एक युवती उनके सामने खड़ी हुई थी यमुना के तट पर। नारद जी ने उस स्त्री से, उस युवती से परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय दिया। क्या? अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति हूं। इमऊ में तनयो मतऊ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान और वैराग्य इनके नाम हैं। काल योगे ने जर्जरो, काल योग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। आपने सुना, माँ जवान हो, बच्चे बूढ़े हो। भागवत जी में यहाँ वर्णन आया, ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रज क्षेत्र जो है, वृंदावन जो क्षेत्र है, वहां भक्ति की पूछ तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य उनके ग्राहक कुछ कम है। ज्ञान वैराग्य के ग्राहक कम हैं, भक्ति के ग्राहक ज्यादा हैं। जहां भक्ति के ग्राहक ज्यादा हैं वहां भक्ति की पूछ परख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और जहां ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं है वहां उनको कोई पूछेगा नहीं तो वो सुस्त हो जाएंगे। जहां जिस चीज के ग्राहक जितने ज्यादा होते हैं वहां वह चीज उतनी ज्यादा बिकती है, और जहां जिस चीज के ग्राहक नहीं होते, दुकानदार उस वस्तु को यदि धोखे से ले आए तो बड़ी मुश्किल से बिकती है। कभी कभी तो बिकती ही नहीं, उसको घर में ही उपयोग करना पड़ता है। ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक ब्रज में कम हैं, वहां भक्ति के ग्राहक ज्यादा हैं। इसलिए ध्यान देना, इसलिए आज यहां ऐसी स्थिति बनी। भक्ति से पूछा, तुम आई कहां से? तुम्हारा जन्म कहां से प्राकट्य हुआ तुम्हारा? ध्यान देना। भक्ति कहने लगी, उत्पन्ना द्रविणे साहा, उत्पन्न हुई द्रविण में, द्रविण देश है ना। उत्पन्ना द्रविणे साहा, द्रविण में मैं उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। और क्वाचित क्वाचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं पूजित हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। जीर्ण होने का मतलब, बूढ़ी होने का मतलब ये मत समझ लेना भैया गुजरात में बैठे हैं वहां क्या भक्ति यहाँ कमजोर हुई। नहीं नहीं, जो जितना ज्यादा बूढ़ा होता है उसको उतना ही ज्यादा अपने जीवन का लंबा अनुभव होता है। यहाँ भक्ति बूढ़ी हो गई, इसलिए यहाँ से अनुभवी महात्माओं का प्राकट्य होता है। गुर्जरे जीर्णताम गता, अनुभवी भक्त निकलते हैं ना, वो है ना अपना बापू,
मुरारी बापू, यहाँ गुजराती में सब लोग, वो अपना बापू है ना। मोरबी की मीरा कितनी सुंदर कथा करती है, जानते हो ना नाम, कनकेश्वरी की बात कर रहा हूं। वो अपना पोरबंदर वाला भाई श्री, कितने अच्छे अच्छे वक्ता निकल रहे हैं, फिर यहाँ भक्ति कमजोर कैसे हो सकती है? भक्ति यहाँ कमजोर नहीं है, यहाँ भक्ति अनुभवी है, अनुभव के साथ है। उत्पन्न हुई द्रविण क्षेत्र में, उत्पन्ना द्रविणेशा वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि हुई। और क्वचित क्वाचन महाराष्ट्र, हाँ हमारे संग में महाराष्ट्र की भी मैया है, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भक्ति पूजित हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर भक्ति जीर्ण हो गई। लेकिन जब वह भक्ति वापस श्री धाम वृंदावन पहुंची तो नवीन स्वरूप को प्राप्त हुई, और जो ज्ञान वैराग्य थे वो बूढ़े हो गए। अब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे मिटे और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, इसके लिए श्री नारद जी ने सनत कुमार से पूछा। तो सनत कुमारों ने श्री नारद जी को भागवत करने के लिए कहा कि आप सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधई, सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ सत्कर्म करो। और श्रीमद् भागवत लापा, भागवत ज्ञान यज्ञ सतगीत सुकादेवी, जो सुखदेव जी ने गाई है, भागवत करो। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्री सनत कुमार जी से नारद जी ने निवेदन किया। पहले तो सनत कुमारों ने निवेदन ठुकरा दिया, कहा हम बद्रीनाथ क्षेत्र छोड़कर नहीं जाते, लेकिन बाद में श्री नारद जी ने कहा कि आप छोड़कर नहीं जा सकते, हम इतनी दूर से लेकर नहीं आ सकते, तो क्यों ना कुछ आप इधर को आ जाएं, कुछ हम उधर से इधर को आ जाते हैं। दोनों हरिद्वार में श्री आनंद नाम के तट पर मिले। कहाँ मिले? आनंद तट पर। श्री आनंद तट पर आकर के मिले, और जब श्री आनंद तट पर आकर के मिले, वहीं आनंद तट पर बैठ कर के श्रीमद् भागवत की कथा हुई। ये आनंद तट क्या है? हरिद्वार में गंगा का तट है, जहां नील गंगा बहती है ना, उसे आनंद तट कहते हैं। नील गंगा, बैरागी कैंप में देखा ना, नील गंगा बहती है, गंगा जी की प्राकृतिक धारा है वहां। और जो हर की पौड़ी क्षेत्र में जो बनाया गया है, ये जो है बाद में निर्मित हुआ, मालवीय जी के समय में, गंगा महासभा का जब निर्माण हुआ। पर असली जो नील धारा है, जहां वैरागी कैंप लगता है कुंभ में, वहां वो प्राकृतिक धार है, वहां से श्री गंगा जी की। तो हरिद्वार में आनंद नाम का तट, बोले आनंद तट क्या है? बोले जहां कथा रूपी गंगा बह रही हो वही आनंद तट है। तो जहां गंगा बह रही हो, शिव जी के जटा से निकल करके जहां गंगा बह रही हो वो आनंद तट है। गंगा बोले तो भगवान का चरणामृत, गंगा बोले तो भगवान का चरणामृत, ध्यान देना। और कथा बोले तो भगवान का अधरामृत। हम लोग चरणामृत लेते हैं ना, भगवान के स्नान का, भगवान के चरणों का धोवन, उसे कहते हैं चरणामृत। और जो भगवान जिसे पीते हैं, ग्रहण करते हैं, अधरों से लगाते हैं, उसे कहते हैं अधरामृत। तो कथा है अधरामृत और गंगा है चरणामृत।
आनंद नाम के तट यानी गंगा यानी चरणामृत के किनारे बैठ करके और कथा रूपी अधरामृत का पान करना, कथा रूपी गंगा का पान करोगे तो महाराज आनंद नाम का तट वही होगा और कहाँ होगा, जहां भगवान प्रकट हो जाए वही तो आनंद तट, आनंद तट, आनंद। राधे राधे। महाराज ध्यान देना, तटम आनंद नामकम, कथा हुई वहां, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए 3 आसन बिछा दिए, आओ हम तुम्हारे लिए कथा करने जा रहे हैं। नारद जी ने कथा करवाई, सनत कुमारों ने कथा कही, कुंभ जैसा वातावरण हो गया, हजारों संत आ गए। नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमारों से कि भागवत सुनकर दुष्टों की, पापियों की मुक्ति कैसे होती है, हम जानना चाहते हैं। कोई सदाचारी हो, सत्कर्मी हो, वो मुक्त हो जाए, ये तो बात जमती है, लेकिन कोई पापी हो, दुरात्मा हो, कुटिल हो, खल हो, कामी हो, दुष्ट प्रकृति हो, दूसरों को तंग करने वाला हो, वो कैसे मुक्त हो सकता है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते। ध्यान देना, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, 6 प्रकार के अपराध व्यक्ति करता है। ये 6 प्रकार के अपराध, पापी, पाप कृतस्तु सर्वदा, पाप करने वाला, सदा दुराचार रता, दुराचार में रत रहने वाला, विमार्गगाः, गलत रास्ते पर चलने वाला, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाला, कुटिलाश और कामिना, कामी। 6 प्रकार के अपराध। देखो भागवत जी में यहाँ 6 प्रकार के अपराध कहे गए हैं, और आगे जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के और सूत जी महाराज 88,000 संतों के 6 प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये 6 प्रश्न और 6 प्रकार के अपराध भागवत में 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत समाई हुई है, उन्हीं के उत्तर में। और ध्यान देना, 6 अपराध यानी स्पष्ट होता है, 6 प्रकार के पाप कर्म बताए गए भागवत में। यदि 6 प्रकार के पाप कर्म करने वाला व्यक्ति कोई है, वो भागवत के 6 प्रश्नों के उत्तर को सुनता है, तो एक एक प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा किए गए एक एक अपराध का खंडन कर देता है। यह श्रीमद् भागवत कथा है महाराज, यह श्रीमद् भागवत ध्यान देना। पापी कैसे तर जाते हैं हम जानना चाहते हैं, तो यहां सनत कुमारों ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वन मभुत पत्तन उत्तमम यत्र वर्णस्व धर्मेण सत्य सतकर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था, उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संभ्रांत लोग रहा करते थे। मभुत पत्तन उत्तमम उत्तमम तुंगभद्रा तटे पूर्वन मभुत पत्तन उत्तमम
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा यत्र वर्णा स्वधर्मेण धर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर, जिसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी सम्राट सज्जन भद्र लोग निवास किया करते। उनमें एक पंडित जी भी रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? बोले आत्मा, आत्मा में देवत्व का दर्शन जो कर। आत्मदेव पंडित जी के यहाँ सब कुछ था। हा? आत्मदेव पंडित जी के यहाँ सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, पुत्र नहीं था। घर में तुलसी जी लगाते वो सूख जाती थी, घर में गैया थी वो बांझ थी। ध्यान देना। एक दिन पड़ोसियों ने आकर कहा कि पंडित जी आपके घर में पुत्र नहीं है, इसलिए तुलसी जी सूख जाती है, इसलिए आपके यहाँ गौ माता भी बांझ है, क्योंकि आपके पितर आपसे नाराज हैं। आप पितृ ऋण से उऋण नहीं है। इसलिए 3 प्रकार के ऋण होते हैं व्यक्ति के ऊपर: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। संतानोत्पत्ति करके व्यक्ति पितृ ऋण से उऋण होता है, और देव ऋण, देवताओं का यजन करके व्यक्ति देव ऋण से उऋण होता है, और ऋषि ऋण, ऋषियों की पूजा करके, गुरुओं का आदर करके, गुरुओं का सम्मान करके, संतों की सेवा करके, ऋषियों के द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर चलने से व्यक्ति ऋषि ऋण से उऋण हो जाता है। लेकिन एक और बात, जिसको संतान नहीं है और उसके भाई को संतान है, तो भी वो पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमको नहीं है। अरे तुम्हारे भाई को है, माने तुम्हारा वंश आगे बढ़ गया, बस वंश वृद्धि हो जाए। और देखो ना, संसार के लोगों को क्या बेटा बनाना है? पुत्र बनाना चाहते हो ना, तो हमारे ठाकुर जी को बना लो, वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। संसार के जो बेटा है ना, ये धोखा दे सकते हैं। संसार के जो पुत्र हैं वो तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार यदि तुमने ठाकुर जी को पुत्र बना लिया ना, तो वो जीवन में तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, हमेशा तुम्हारे संग रहेंगे वो। बिजनौर में, बिजनौर का नाम सुना है आपने? उत्तर प्रदेश में है बिजनौर। बिजनौर में एक दंपत्ति रहा करती है। उस दंपत्ति ने एक बार श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करवाया, कथा करवाई। हमारे पिताजी गए, उनके यहाँ कोई था नहीं, लेकिन वो बाल गोपाल जो है ना, कृष्ण बलराम, 2 बाल गोपाल रखे, एक को कृष्ण मानती, एक को बलराम मानती। ध्यान देना। ये जो बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, हमारे पिताजी गए, वहां उन्होंने पाठ किया, लेकिन पाठ जब वो कर रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। उनको लगा मानो पीछे कोई घूम करके गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। पीछे मुड़े तो लगा सामने से कोई 2 बालक निकल गए। सामने देखा तो कोई नहीं, फिर पीछे देखा तो लगा आगे से कोई निकल गया, आगे देखें तो पीछे से कोई निकल जाए। आंख बंद हो गई, और जब आंख बंद हो गई, नेत्र बंद हो गए, तो नेत्र बंद होने के बाद सामने देखा कि उनके घर में स्वयं कृष्ण और बलराम बाल रूप में आंगन में क्रीड़ा कर रहे थे महाराज।
क्योंकि उन्होंने दोनों को पुत्र बना रखा था। आज पंडित जी बड़े दुखी हुए, गए दुखी होकर के घर से निकल गए, जाकर के एक सरोवर के किनारे पहुंचे, वृक्ष के नीचे बैठे थे, चिंतित थे। उनके सामने से एक संत का आगमन हुआ, एक यति, एक सन्यासी, एक संत वहां से निकले। ध्यान देना। और जब वो संत वहां से निकले तो महाराज वर्णन आता है कि वो संत ने देखा और ब्राह्मण देवता को देख करके कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों? कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बदत्वं त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथम, ब्राह्मण देवता, कथम कथम रोदसी, क्यों रोते हो? कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? काते चिंता बलियसी, कौन सी चिंता बलवत्ती हो रही है? काते चिंता बलियसी, जिससे तुम दुखी हो। बद माने बोलो, तुम बोलो। सत्वरम मह्यम, मुझे बताओ क्या बात है? स्वस्य, अपने, स्वस्य माने अपने, स्वस्य दुःखस्य, दुख का, अपने दुख का कारणम, कारण बताओ मुझे। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तो अपने दुख का कारण बताओ। संत होते भी ऐसे हैं, वो हमेशा देखते हैं किससे दुख है, उसके दुख का मैं हरण करूं। संतों का स्वभाव होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा करिह पर अवे न जाना। करिह पर कवे न जाना। करिह पर कवे संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत
संत हृदय नवनीत समाना कहा करी कदम रोदसी विप्रत्वम, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बोले प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मैंने सुना है कि संत कर्म की गति को बदल सकते हैं। मैं दुखी केवल इस चीज से हूं क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, संत जी बोले बेटा नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पुत्र होता तो ये अच्छी बात थी और नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण देवता बोले क्या कह रहे हो आप? बोले हाँ। बोले पुत्र हो और पुत्र सत्पुरुष हो, सत्कार्य करने वाला हो, सत्कर्म करने वाला हो, अच्छा हो, बात को मानने वाला हो, धर्म का आचरण करने वाला हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, तो ठीक है, अच्छा है। और बोले यदि पुत्र हो और वो कुपुत्र निकल जाए, हाँ, तो उससे अच्छे तो हमने संतान ही ठीक है। इसलिए नहीं दिया तो बहुत अच्छा। बोले महात्मा जी आप महात्मा हो इसलिए ऐसी बात करते हो।